तो नमस्कार। चलिए हम 1 मिनट में जानेंगे कि वैदिक विभिन्न प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैदिक युग में कुछ शब्दावली है, उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो जी हाँ, वैदिक युग में अगन्या, जो कि उसे गाय को कहा जाता था, उसे याद करने की ट्रिक है। एक अगन्या मतलब एक गाय थी। जी हाँ, इसे कहानी के रूप में हम लोग याद करेंगे। एक अगन्या जो एक गाय थी। दुहिता, दुहिता दूध देने वाली को कहा जाता था, तो उसकी दूध देने वाली पुत्री को, जी हाँ, उसकी दूध देने वाली पुत्री को दुहिता कहा जाता था। तो इसे भी आप लोग याद रखें, उसकी दूध देने वाली पुत्री। अगन्या एक गाय थी तथा उसकी दुहिता मतलब एक दूध देने वाली पुत्री थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला देखेंगे उर्वरा। उर्वरा को जो जुता हुआ खेत भी कहते हैं। वे दोनों उर्वरा मतलब जुते हुए खेत में गई, मतलब वो दोनों अगन्या गाय और दुहिता जो है वो दोनों जुते हुए खेत में गई। फिर अगला देखेंगे लांगल। लांगल का मतलब हल होता है, गल से हल, यहाँ गल आ रहा है तो हल हो जाएगा। तो किसान लांगल मतलब लांगल हल से खेत जोत रहा था। जी हाँ, इसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। अगला देखेंगे ब्रिक। ब्रिक का मतलब बैल। जी हाँ, तभी एक ब्रिक बैल आया। जी हाँ, तभी एक ब्रिक बैल आया। अगला देखेंगे, अगला है हमारा यौ। यौ का जौ मतलब खेत में जौ, और गोधूम मतलब गेहूँ उगे थे, मतलब गेहूँ और जौ उगे थे। तो यहाँ आप लोग गोधूम से गेहूँ और यौ से जौ कह सकते हैं। अगला देखेंगे हिरन। हिरन मतलब सोना होता है। तो किसान के पास हिरन मतलब सोना था। किसान के पास हिरन और सोना था, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे करीस। करीस का मतलब गोबर खाद होता था। तो ये खेत में करीस गोबर की खाद डाली गई थी। खेत में करीस गोबर की खाद डाली गई थी, इसे आप याद करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे बेकनॉट। बेकनॉट का मतलब सूदखोर होता है। तो गांव में एक बेकनॉट मतलब ब्याज लेने वाला जिसे सूदखोर रहता था। उसके बाद देखेंगे तंदुल। तंदुल मतलब धान। घर में तंदुल धान से। अगला देखेंगे धान से ब्री मतलब चावल, मतलब चावल निकाला। जी हाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि घर में तंदुल या धान से ब्री मतलब चावल निकाला। तो इसी तरह आप लोग रिलेट करके पूरे जो शब्दावलियाँ हैं इसे आप याद कर सकते हैं। वैदिक युग की प्रमुख शब्दावलियाँ और अर्थ है जिन्हें आप याद कर सकते हैं। तो इसे आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके जुबान पर यह रट जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए हमारे GS विद फ्रेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें इसी नाम से। वहाँ पे आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए स्टैंडर्ड ट्रिक में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।